हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट पे। यानी जो चैप्टर फर्स्ट हमारा था रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें जो टॉपिक हमारा फंक्शन है, इस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और कर लिया था जो भी है। इस टॉपिक पर आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स हो चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब जो है, यानी कि हमने जो पिछले क्लास में कहा था कि हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन देखेंगे, अब उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फंक्शन लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो जहाँ भी अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x अगर लिखा रहा है, यानी अगर कोई रियल नंबर x है, अगर इसका हमने रेसिप्रोकल फॉर्म ले लिया, तो उसी प्रकार से अगर फंक्शन में देखें तो जैसे इस रियल नंबर के साथ f एसोसिएट होगा और जैसे उसका रेसिप्रोकल फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन हो जाएगा। यानी कि इस टाइप के जो फंक्शन होंगे क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाएंगे। और यहाँ पर अब ये बताओ, अगर कोई रियल नंबर यहाँ पर x है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, यानी अगर इसका इस रियल नंबर x को अगर हमें रेसिप्रोकल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1/x करेंगे। तो यहाँ पर जो x है वो क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पर आप जो डिनोमिनेटर में जो x देख रहे हो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो की इक्वल हो जाएगा तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए ये जो x है क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ क्या होना चाहिए, ये वाला जो x देख रहे हो क्या होना चाहिए, ये भी नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन आप देख रहे हैं 1/x और जहाँ x क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो। तब हमें ये बताओ, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि सो डैट द फंक्शन, यानी जो आर स्टार यहाँ देख रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा, आर स्टार कहा जाएगा। ये दोनों जो आर देख रहे हैं यहाँ पर कोडोमेन और डोमेन में, ये कोडोमेन और डोमेन जो दोनों आर स्टार देख रहे हो क्या है, ये सेट है, किसका सेट है, नॉन जीरो रियल नंबर का। किसका सेट है, नॉन जीरो रियल नंबर का। यानी कि हम जो भी यहाँ पर आर दिया हुआ है उसमें क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि आर जो सेट है वो कैसा होना चाहिए, यानी नॉन जीरो होना चाहिए। यानी जीरो को छोड़कर बाकी जो भी नंबर होंगे सभी इस आर में इंक्लूड किए जाएंगे, दोनों आर में, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों में। क्यों, क्योंकि डोमेन भी मेरा आर स्टार है और कोडोमेन भी क्या है, आर स्टार है। तो जब दोनों आर स्टार है, यानी सेट ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि दोनों जो कैसे हैं, नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। जब दोनों नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, यानी कि दोनों में हमें क्या नहीं इंक्लूड करना है, जीरो नहीं इंक्लूड करना है। तो इसी आर स्टार को अगर हमें और लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसी सेट ऑफ रियल नंबर से हमने एक एज अ एलिमेंट, यानी कि सिंगलटन सेट का सकते हो एज अ जीरो क्या किया, उसी में से निकाल दिया। तो निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, आप इसको भी ऐसे ही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आर स्टार। इसको भी आर स्टार कह सकते हैं या तो आर स्टार ऐसे भी लिखा जाएगा। जहाँ भी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे थे, यानी ये फंक्शन देख रहे थे, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है आप इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप देख रहे थे। इस स्टैंडर्ड फंक्शन क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। अब ये बताओ, जब अगर हमें ये देखना रहे यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, जहाँ x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हमें ये बताओ, इस पर अगर हमें डोमेन लेना हो, और हमने आपको पहले ही यानी कि जो स्टार्टिंग लेक्चर तो उसी समय बता दिया हुआ है एक कंसेप्ट, रियल वैल्यूड फंक्शन वर्सेस रियल फंक्शन। तो जो भी हम फंक्शन देख रहे हैं इस समय वो किस पर देखेंगे, रियल फंक्शन के लिए देखेंगे। अगर रियल वैल्यूड लिखा हो तो जहाँ बताया जाएगा कि किसके लिए देख रहे हैं, रियल वैल्यूड के देख रहे हैं कि रियल फंक्शन के लिए देख लिए। तो यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं यानी रेसिप्रोकल फंक्शन देख रहे हैं वो इसके लिए देखेंगे, यानी रियल फंक्शन के लिए देखेंगे। तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, यानी अगर इस फंक्शन को, यानी जो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, अगर इसको हम लोग रियल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बताओ हमारा डोमेन सेट कैसा होना चाहिए, यानी जो डोमेन वाला सेट है वो कैसा होना चाहिए। यानी रियल फंक्शन का मतलब ये डोमेन भी आर होना चाहिए और कोडोमेन जो सबसेट हो जाएगा इसका रियल नंबर का, यानी ए भी आर होना चाहिए एक तरफ से। तो यहाँ बताओ क्या लेना चाहिए, यानी अगर हमें डोमेन अगर यहाँ पर लिखना हो तो क्या हम आर लिख सकते हैं क्या, अगर इस रेसिप्रोकल फंक्शन को हमें इस फंक्शन पर, यानी ये जो आप देख रहे हैं सेट ऑफ जो रियल नंबर है डोमेन और जो सेट ऑफ रियल नंबर जो कोडोमेन, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। क्यों,
क्योंकि इस आर में हमने जीरो को तो निकाला ही नहीं, तो जो इसमें तो हमने जीरो को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या कहा जाता है कि यहाँ नहीं कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगर इसे हमें लिखना रहे, अगर रेसिप्रोकल फंक्शन हमें बताना रहे तो कैसे बताएंगे, यानी जो डोमेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए हमारा, या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डोमेन ले लो, या तो ये कर दो डोमेन, यानी जो ये आर देख रहा हूँ इसके जगह पर आप ये कर दे या तो ये कर दे। अब क्या इस आर के जगह हम होल नंबर का सेट ले सकते हैं, बताओ? नहीं ले सकते ना। होल नंबर में भी अगर हम ये कर दें तो हम ले सकते हैं, जिसमें हमें ये फंक्शन जो है डिफाइन हो जाएगा। क्यों ऐसा हमने कहा भाई, इसमें इस होल नंबर के सेट में क्या आता है, पहले जो स्टार्टिंग जो एंट्री होती है क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होता है, फिर जो है 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। यानी अगर जीरो इसमें से हमने सबट्रैक्ट कर यानी निकाल लिया तो यानी कि होल नंबर कैसा हो जाएगा कि नेचुरल नंबर हो जाएगा फिर। तो उसी प्रकार से हमें चेक करना है क्या यहाँ पे जो एक से हमें देखना है कि जो डोमेन में, क्योंकि डोमेन से ही तो हमें आखिर में इनपुट हमारा कहाँ से आएगा, डोमेन से आएगा, और आउटपुट कहाँ से आना चाहिए हमारा, कोडमेन से। लेकिन ये जो एक्स यहाँ आप देख रहे हैं कहाँ का वैल्यू है, यानी ये इनपुट का ही तो एलिमेंट है। तो जब ये इनपुट का एलिमेंट है तो ये वाला भी एक्स कहाँ का एलिमेंट हुआ, इनपुट का हुआ, तो इनपुट में तो जीरो होना नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो है डोमेन जब लेंगे तो वहाँ पर हमें रहे कि जब रेसिप्रोकल फंक्शन का केस हो तो वहाँ पर डोमेन में हमको जीरो वाला एलिमेंट जो है नहीं कंसिडर करना है उस सेट में। चलिए हम इसका देखते हैं, इस रेसिप्रोकल फंक्शन का इसका ग्राफ कैसे अगर ड्रा करना हो तो ड्रा कैसे करेंगे, जो कि ये तो हमारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हर एक फंक्शन का, जो आपको स्टेप बताए गए हैं, यानी कि जो भी एल्गोरिथम आपको बताया गया किसी भी फंक्शन को शो करने के लिए कि वो फंक्शन जो है 1 कैसे है, 2 कैसे है, अब उसी के अकॉर्डिंग जो है आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम आपका CBSE का, वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मार्क नहीं दिए जाते हैं। चलो लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो हमने क्या कहा कि मान लो यानी हमारा जो डोमेन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए, डिफाइन बाई जो एफ ऑफ एक्स हो क्या हो जाए 1/x हो जाए, तो इज कॉल्ड इफ, यहाँ आप लिख लेंगे बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल फंक्शन। तो अगर इसका हम ग्राफ देखें, अगर इस फंक्शन का यानी इस फंक्शन के लिए जो एफ ऑफ एक्स जैसा ग्राफ देखें तो कैसे बनेगा, हमने 2 एक्सिस ले लिया, हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को क्या काम ने एक्स एक्सिस का दिया और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस का दिया। तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो आपको पता ही होगा। तो हमें अगर इसमें ड्रा करना हो, ये बताओ सपोज करो एक्स का वैल्यू अगर हम केवल पॉजिटिव वाले अभी कंसिडर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्राफ का जो स्लोप को देखो कैसे मिलेगा। सपोज करो अगर एक्स का वैल्यू अगर हम 1 रखें, यानी अगर एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई क्या मिल जाएगा हमें, वाई भी 1 मिल जाएगा। जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, और जब x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। यानी अगर ये y अगर 1 है और ये x अगर मान लो ये x के लिए 1 है और ये x के लिए 2 है और x के लिए 3 है, तो अगर हम ये देखें तो मान लो हम ये वैल्यू रखते जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ जो है इसके लिए कैसा होता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है। केवल इतने के लिए देखो x के लिए हुआ, लेकिन जैसे हमने x के लिए 1 रखा तो y के लिए क्या मिल गया, ये 1 मिल गया, यानी ऐसे हो गया। ठीक, तो ऐसे ही मान लो यहाँ 4 रखे तो x में क्या मिल जाएगा 1/4 मिलेगा। तो अगर फिर मान लो यहाँ पे अगर ये देखा जाए, यानी अगर x का वैल्यू हम क्या रखें, अगर x का वैल्यू मान लो यहाँ पे 5 लिया जाए तो ये क्या मिल जाएगा 1/5 मिल जाएगा। यानी कि हम कुछ भी x का वैल्यू रखते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो ग्राफ है, ग्राफ का जो स्लोप है अगर ऐसे आ रहा है क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। देखो पहले ये ऐसा था फिर ऐसे होता जा रहा है x का वैल्यू, ये किधर की यानी x एक्सिस के इक्वल होता जा रहा है इस पॉइंट से। यानी कि ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं इतना, ये जो है कैसा हो जाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन हो जाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। यानी कि
ये जो है जैसे ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जब जाता है तो क्या हो रहा है, देखें ग्राफ का जो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जब वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू थे, यानी जब एक्स का वैल्यू जब पॉजिटिव लेते गए तो हमें इस टाइप का स्लोप मिला। अब मान लो सेम केस जब एक्स का वैल्यू जब निगेटिव वाले ले लें तो क्या होगा बताओ। यानी इसके लिए भी तो ग्राफ ऐसे ही होना चाहिए, इसी शेप का तो आएगा। यानी कि दोनों केस में आप देख रहे हैं जैसे जैसे जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग ग्राफ क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता है, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो ग्राफ का जो स्लोप है आप देखें वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज फॉर्म में हो रहा है दोनों केस में। यानी जब निगेटिव ले रहे हैं, यानी जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x है, तो जब एक्स का वैल्यू जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव के लिए है और ये निगेटिव के लिए है। यानी जब एक्स का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो, जब एक्स का वैल्यू क्या हो, लेस देन हो, यहाँ से ये चीज़ मिलेगा। आप देख सकते हैं अगर एक्स का वैल्यू सपोज करो अगर इक्वल टू 0 होता है, यानी ग्राफ जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ओरिजिन पे। लेकिन फंक्शन जो है, यानी जो हमारा फंक्शन है, यानी जो डोमेन हमारा कैसा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसमें हमने रियल नंबर का यानी जो 0 को हमने इंक्लूड ही नहीं किया। अब सेट ऑफ रियल नंबर का डोमेन है तो यानी क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट हुआ ना सेट ऑफ रियल नंबर। और उसमें से हमने क्या किया, 0 को ही निकाल दिया है, यानी जो 0 एलिमेंट उसमें निकाल लेते हैं। यानी इस पॉइंट ऑफ देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जहाँ ये दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ग्राफ जो है टच नहीं कर रहा है, यानी इस ग्राफ का एरिया जो है वहाँ पर नहीं लाई कर रहा है। तो आप यहीं से देख कर कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल फंक्शन जो ग्राफ होगा कैसा होगा, इस टाइप का होगा, जिसमें जो है x इक्वल टू 0 को जो है यानी वैल्यू जो है डिफाइन ही नहीं होगी। ये था यानी रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है और रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लो ये जो डोमेन है केवल डोमेन में ही चेंज करना है हमें, क्यों, क्योंकि जो x की जो वैल्यू कहाँ से आएगी, यानी जो आपको इनपुट हमें लेना है कहाँ से आएगा, डोमेन से आएगा। यानी डोमेन में ही तो हमें देखना है कि जो x हमें क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाए, इसमें अभी हम लोग 1 1 और R2 नहीं चेक कर रहे हैं, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन का केस हम नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए केवल आपको ये बताया जा रहा है कि ये केवल एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका हम लोग केवल डिफिनेशन देख रहे हैं, जिसको अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं कि क्या होता है। यहाँ पर डोमेन कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, ये अलग है कि जब हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसी रेसिप्रोकल फंक्शन का हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, R2 है कि नहीं, तब दूसरा केस हो जाएगा। तब वहाँ पर देखा जाएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डोमेन दिया हुआ है और कोडोमेन क्या दिया हुआ है। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जो डोमेन हमारा हो, चाहे कभी भी या किसी को भी 1 1 दिखाना हो इस टाइप के फंक्शन को, या R2 दिखाना हो, वहाँ पर डोमेन में ये जो आप देख रहे हैं ये 0 तो नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो जाहिर सी ये फंक्शन ही नहीं डिफाइन हो पाएगा, यानी रेसिप्रोकल फंक्शन ही नहीं डिफाइन हो पाएगा उस डोमेन सेट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, R* दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो जब इस क्वेश्चन में डोमेन अगर हमारा R* है, यानी कि इस पर तो 1/x यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शन डिफाइन हो सकता है ना। क्यों, R* में से तो हमने 0 सब्ट्रैक्ट यानी 0 एलिमेंट तो निकाल लिया, तो यहाँ से तो डिफाइन हो सकता है। अब यानी रेसिप्रोकल फंक्शन को हमें क्या चेक करना है, ये 1 1 है एंड R2 भी है। लेकिन इसके लिए यानी ये जो आप देख रहे हैं जो मैप दिया हुआ है f जो R* के लिए दिया है, और इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कहा गया, आप देखेंगे यहाँ से कि इज दिस रिजल्ट, यानी ये जो रिजल्ट आपको देख रहे हैं यहाँ पे, इफ़ द डोमेन R* इज रिप्लेस बाई n, अगर हम जो R* है यहाँ पे, यानी ये जो R* आप देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग रिप्लेस करें किससे, n से, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो बताओ ये क्या फंक्शन जो है ये, इसके लिए फिर देखेंगे क्या ये 1 1 है कि नहीं, या R2 है कि नहीं। इसके लिए तो हम पहले चेक कर लेंगे, यानी आप देख रहे हैं इसके लिए तो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है ना कि हमें 1 1 R2 दिखाना है, लेकिन इसके लिए हमें चेक करना है क्या है जो है फंक्शन जो है 1 1 R2 है कि नहीं। हमारा यहाँ पर कोडोमेन सेम होना चाहिए। आप देख सकते हो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया, कोडोमेन जो है वो कैसा होना चाहिए, R* होना चाहिए, यानी कि नॉन जीरो का ही सेट होना चाहिए। लेकिन डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आप यहीं से देख सकते हैं। अगर यहाँ से हमें ये बताना हो तो ये देख सकते हैं फंक्शन जो है 1 1 हो सकता है, ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं, यानी कि ये वाला जो f है क्या 1 1 है। क्यों 1 1 है, यानी n जो है हमेशा क्या मिलेगा, n के एलिमेंट कैसे आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सो ऑन। तो यानी कि इनके कहीं ना कहीं इमेज इसमें मिल ही जाएंगे, यानी इस R में तो मिल ही जाएंगे। R क्या है, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट है, तो Q के एलिमेंट कैसे आते हैं, P/Q के फॉर्म में आते हैं। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन अगर देखेंगे 1/x, तो मान लो सपोज करो अगर x का वैल्यू हमने 2 लिया, तो ये 1/2 कैसा वैल्यू है, यानी ये 1/2 किस तरह का फॉर्म है, एक तो एक फ्रैक्शन फॉर्म है ना, यानी P/Q का फॉर्म हो गया, यानी किसका सेट का एलिमेंट हुआ, इस वाले सेट का एलिमेंट हुआ Q का।
तो यहाँ से यानी कि हम n का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, यानी इनपुट एज ए इनपुट के फॉर्म में रखते जाएंगे n के लिए, n से, तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट मिलेगा उसका कोई ना कोई एक इमेज मिल ही जाएगा, किसमें, आर स्टार में। यानी f जो है 1 1 तो इस केस में हो गया। क्या ऑन टू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी n के पास हमेशा पॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन जो इसके पास निगेटिव एलिमेंट है इस सेट में, उसके तो प्री इमेज मिलेंगे ही नहीं। यानी ऐसे निगेटिव एलिमेंट मिल गए जिनके प्री इमेज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, यानी ये जो है इस टाइप के मैपिंग के लिए क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। यही हमें शो करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन गिवन में क्या था बताओ? गिवन डेट एफ कोई आर स्टार से, आर स्टार पर क्या है, फंक्शन है, डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x है, जहाँ x क्या हो जाना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, वेयर आर स्टार इज ए सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। अब हमें दिखाना है, यानी ये जो फंक्शन है इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो क्या है, 1 1 एंड 2 दोनों है। तो फर्स्ट केस क्या लेंगे हम, 1 1 के लिए ले लेंगे, यानी 1 1 फंक्शन। तो 1 1 दिखाना है, यानी कि जो हमने एल्गोरिथम 1 1 एंड 2 के लिए यूज किए हैं पिछले क्लासेस में, यानी पिछला जो भी क्वेश्चंस किए हैं वही सेम यहाँ भी यूज करेंगे। यानी कि हमें दो एलिमेंट लेंगे कहाँ से, तो लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन आर स्टार, और ये आर स्टार कौन सा है, डोमेन वाला जो सेट है वो है। यानी कि देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ से बताओ, 1/x, और ये कितना है, 1/y है। ये चीज़ कितना मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं x इक्वल टू वाई मिल गया। और यही तो केस होता है, यानी कि अगर दो एलिमेंट हम कंसिडर किए जो डोमेन से, अगर उनके दो इमेजेस आपस में इक्वल हैं तो ये इंप्लाई करेंगे कि दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों एलिमेंट की इमेज आपस में इक्वल हुए, और इमेज इंप्लाई कर रहा है कि दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो गए। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या, कि सो एफ इज ए 1 1 फंक्शन। एफ कैसा है, 1 1 फंक्शन है, यानी जो गिवन मैप है हमारे पास वो कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब जो हम चेक करते हैं ये जो एफ है यानी ऑन टू क्यों है। तो सेकेंड केस है क्या, ऑन टू फंक्शन। तो लेट वाई बी एंड आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वाई कहाँ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट होना चाहिए, कोडोमेन का ना, इन आर स्टार। तो आर स्टार ये कौन सा है, कोडोमेन वाला जो सेट है वो है, ठीक। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि ये कितना हो गया, 1/x इक्वल टू वाई। यहाँ से हमें क्या निकालना रहता है, x निकालना रहता है किसके टर्म में, y के टर्म में। यानी कि ये जो y होना चाहिए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या आप लिख सकते हैं ना, ठीक। तो अब ये बताओ, अगर हमारे पास जो डोमेन है वो भी आर स्टार है और कोडोमेन भी आर स्टार है, यानी जाहिर सी बात है कि कुछ भी आप वैल्यू लेंगे y का, उसका कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1 तो प्री इमेज मिल ही जाएगा इसमें। यानी ये जो डोमेन है आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लो x इक्वल टू क्या है, 1/y है, और जहाँ एक आज और y क्या हो जा रहा है,
नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पर अगर y की वैल्यू 1 लेंगे तो जाहिर सी बात है x में मिल जाएगा उसका प्री इमेज। अगर y की वैल्यू 2 लोगे तो x में ये भी एलिमेंट मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? 1/2 क्या आर स्टार का एलिमेंट नहीं है ना? तो आप कुछ भी y की वैल्यू कंसिडर करते जाएंगे, आपको एटलीस्ट 1 तो प्री इमेज मिल ही जाएगा डोमेन में। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ? तो क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार यानी कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। अगर जो कैपिटल ई है उसको इस तरह बना देंगे, यानी इसको रिवर्स फॉर्म में इसको लिख दो ऐसे, तो क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट मीनिंग हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार, और ये आर स्टार कौन सा है? डोमेन है वाला है। एक्स यानी ये वाली वैल्यू एक्स की, यानी 1/y आप कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार यानी डोमेन में। सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या जाना चाहिए? y हो जाना चाहिए। देखो जो एफ ऑफ एक्स दिया कितना दिया बताओ? यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या निकल कर आया? 1/y निकल कर आया है। इसको उठाकर इसमें पुट करो, ये जो एफ ऑफ एक्स दिया था, यानी अगर उसमें रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 1/x की जगह सपोज करो अगर ये x है तो इस x की जगह हमें क्या रखना है? 1/y रखना है, यानी कि ये वैल्यू रखना है 1/y। तब ये अगर यहाँ पर अगर ये जो y है यानी यहाँ जो डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, y/1 यानी कि y हो गया। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 1/y और ये कितना में मिल जाएगा? y मिल जाएगा। तो यानी कि हम कर देंगे कि 10 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ईच की जगह एवरी लिख देना, हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। ये था उस क्वेश्चन का सलूशन। अब जो है उसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट भी पार्ट दिया था, यानी उसी का सब पार्ट था। उसमें क्या था कि जो हमारा ये डोमेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको हम सपोज करो क्या रख लें? सेट ऑफ नेचुरल नंबर रख लें। अब कोडोमेन हमारा एज इट इज रहे तो क्या होगा? यानी आप देखेंगे इस केस में जो फंक्शन होगा केवल 1/1 होगा। क्यों? आप देख सकते हैं खुद ही। क्या इस केस में फंक्शन ऑन टू हो पाएगा? नहीं ना। ऑन टू के लिए हमारे पास केवल कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कोडोमेन में जो ये दिखा दे उसका कोई भी जो है क्या है? प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है डोमेन में। ठीक, तो बताओ ये फंक्शन जो है सेम वही चीज़ है, उसी का सब पार्ट है जो क्वेश्चन था। वहाँ केवल हमें जो डोमेन था उसी को केवल रिप्लेस करना था किससे? n से, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तब ये बताओ, मान लो अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये आर स्टार है, तो आर स्टार एलिमेंट कैसे आएंगे? मान लो क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएंगे? एक तो ये हो गए। तो सपोज करो हम केवल निगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं, आर स्टार यानी 0 को तो लेंगे नहीं। यानी मान लो -3 -2 -1 फिर 1 2 3 4 ये ले लिए। अब ये बताओ इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 यही ना आएंगे, केवल इधर केवल पॉजिटिव वाले आएंगे। और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है बताओ? 1/x दिया हुआ है। इनपुट यानी ये जो x है कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर का सेट जो यहाँ दिया यानी यहाँ से आएगा। इन्हीं के बीच में तो f डिफाइन है। तो यानी अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो y क्या मिल जाएगा? 1 आ जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? अगर x का वैल्यू 2 लोगे तो y क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा, जो कि इसमें ये भी आएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं r जो है क्या है? रियल नंबर का जो सेट है क्या है? वो q यूनियन q कम्प्लीमेंट है, यानी उसके जो एलिमेंट है वो p/q के फॉर्म में भी होंगे। ये जो भी एलिमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं देख रहे हैं किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। अगर x का वैल्यू 3 रखोगे तो y क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा। उसी प्रकार x का वैल्यू 4 रखोगे तो y क्या मिल जाएगा? 1/4। ये क्या है? p/q के फॉर्म में सब है। यानी कि आप देखेंगे
जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट रखते जा रहे हैं उनके इमेजेस भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट होते जा रहे हैं। कोई ये तो है नहीं कि सेम हो रहा है, नहीं ना सेम हो रहा है। तो ये तो आप 1 1 के लिए देख लिए। अब सपोज करो मैं यही कहूँ तुमसे कि ये जो एलिमेंट अगर y1 लिए थे यानी y का वैल्यू 1 लगते तो x क्या मिलता, 1 मिलता। और जब y का वैल्यू जब 2 लेते हैं यहाँ पे यानी y इक्वल टू क्या था, 1/2 था। तो ये किसके साथ एसोसिएट है, 1/2 इसके साथ एसोसिएट है। लेकिन आप देखेंगे इसी में जो ये निगेटिव वाले नंबर है इनके तो कोई प्री इमेजेस ही नहीं मिलेंगे, इधर नहीं ना मिलेंगे। तो यानी कि ये तो एक ऐसे इस आर में एलिमेंट मिल गए जिनके प्री इमेज ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन में। यानी ये फंक्शन अगर हमारे पास अगर इस टाइप कोई मैपिंग दिया रहे और इस रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए रहे तो क्या हो जाएगा, केवल 1 1 होगा लेकिन अनटू नहीं होगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर अभी 1 1 के लिए किया था और अनटू के लिए किया था, तो वैसे ही एज्यूम करके जैसा जो हमारा अप्रोच है हर एक क्वेश्चन के लिए, यानी जो एल्गोरिथम आपको बताया गया 1 1 के लिए और अनटू के लिए। तो अनटू के लिए कोई ज़रूरी नहीं उतना स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए, केवल एक ऐसा एलिमेंट लेना कंसिडर करना। सपोज जैसे कंसिडर कर लेना -1 ही लिख लेना, लिखना -1 बिलोंग्स टू आर स्टार। यहाँ पर क्या है, आर स्टार का है, ठीक। यहाँ से लिखने के बाद ये लिखना विच डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, यानी डोमेन का जो सेट है। अगर ये नहीं लिख सकते तो यहाँ पर लिख देना पूरा, ये लिख देना कि निगेटिव रियल नंबर ऑफ कोडोमेन विच डज नॉट हैव द इट्स प्री इमेज इन डोमेन। ये था अनटू के लिए आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। और 1 1 जैसे दिखाएगा तो 1 1 आप यहाँ दिखा सकते हैं। सेम जो केस अभी हमने यहाँ पर जो डोमेन था यानी आर स्टार तो उसके लिए किया था, आप वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बाकी हमने इसमें इसी क्वेश्चन में हमने एक स्टैंडर्ड फंक्शन देखा। कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन था, रेसिप्रोकल फंक्शन था। इसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन था, यानी आप देख सकते हैं आपका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.1 उसी का फर्स्ट क्वेश्चन था ये 1.2, हाँ 1.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।